हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो ब्रेन ट्यूमर रहते हैं वो होने के बाद या उसके पहले आपको क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं ये देखने वाले हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी देखा है कि ब्रेन के जो डिसऑर्डर्स रहते हैं कि ब्रेन में क्या क्या डिसऑर्डर रहते हैं। ब्रेन में ब्लीडिंग होता है, ब्रेन में ट्यूमर होता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो ब्रेन में होते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड किया है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखाई देगा। ये जो ब्रेन ट्यूमर रहता है ये आपको होने के बाद या ये जो ब्रेन ट्यूमर है ये होने से पहले आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। ब्रेन ट्यूमर इज एबनॉर्मल ग्रोथ और मास ऑफ सेल। अभी ये जो ब्रेन ट्यूमर रहता है वो क्या रहता है आपको मालूम है, सबको मालूम रहता है। ट्यूमर में से गार्ड जैसा स्ट्रक्चर रहता है, मास ऑफ सेल्स रहते हैं, सेल्स का जो मास है वो फॉर्म हो जाता है और उसकी वजह से ये ट्यूमर जो है वो फॉर्म होता है। आपके हाथ में ट्यूमर हो सकता है, पैर में ट्यूमर हो सकता है, बाकी भी ऑर्गन में आपको ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं। ब्रेन ट्यूमर इज एबनॉर्मल ग्रोथ और मास ऑफ सेल इन और अराउंड द ब्रेन। आपके ब्रेन के अराउंड में और अंदर ये एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है। सेल्स जो है वो नॉर्मली ग्रो करते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो सेल्स है उनमें म्यूटेशन हो जाता है और चेंजेस हो जाते हैं उनके डीएनए में, और डीएनए में चेंजेस होने की वजह से ये जो सेल्स है वो एबनॉर्मली डिवाइड हो जाती है। जहाँ पे वो एक 5 सेल डिवाइड होने की जगह पे वो 15,000 16,000 इतनी सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाती है। उसी को हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। टुगेदर स्पाइनल ट्यूमर एंड ब्रेन ट्यूमर इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर। क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंबाइन होकर उसका सीएनएस फॉर्म होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ऐसी जो नर्वस सिस्टम है इसमें जब आपको ट्यूमर दिखाई देता है तो उसको सीएनएस ट्यूमर ऐसा बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर कैन बी मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब हमने ऑलरेडी देखा था कि मैलिग्नेंट मीन्स जिसको कैंसर हुआ है उसको हम मैलिग्नेंट बोलते हैं। और सेकेंडली बिनाइन। बिनाइन मीन्स नॉन कैंसरस। जो ब्रेन ट्यूमर रहते हैं वो 2 टाइप्स के रहते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट बोलते हैं, जैसे कि कैंसरस ग्रोथ रहती है, वेरी फास्टली ग्रोइंग रहते हैं ये। और सेकंड जो ट्यूमर रहते हैं उनको हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, विच इज द नॉन कैंसरस। ये जो है वो नॉन कैंसरस रहते हैं। सम ट्यूमर ग्रो क्विकली वाइल अदर आर स्लो। मैंने अभी आपको बोला कि जो ट्यूमर रहते हैं कैंसरस वो बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, और सेकंड जो है वो नॉन कैंसरस रहते हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं। ओनली अबाउट 1/3 ऑफ ब्रेन ट्यूमर आर कैंसरस। अभी ये आपके जो ट्यूमर रहते हैं उसमें से 1/3 अराउंड जो ट्यूमर रहते हैं वो कैंसरस रहते हैं। बट वेदर दे आर कैंसरस और नॉट, ब्रेन ट्यूमर कैन इम्पैक्ट ऑन ब्रेन फंक्शन एंड योर हेल्थ इफ दे आर ग्रो लार्जर इनफ टू प्रेशर ऑन सराउंडिंग नर्व्स, ब्लड वेसल एंड टिश्यू। अभी ये जो ब्रेन ट्यूमर है वो कैंसरस रहेगा, नॉन कैंसरस रहेगा, फास्ट ग्रोइंग रहेगा, स्लो ग्रोइंग रहेगा, फिर भी इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ब्रेन के ऊपर आने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके हाथ है, पैर है, उसको क्या है बाहर से ग्रो करने के लिए स्पेस है, लेकिन जो आपका ब्रेन है उसको तो प्रोटेक्शन है स्कल का। सो जो कुछ ब्रेन में ग्रो हो रहा है छोटा भी रहेगा तो वो क्या करेगा, बाहर नहीं आ सकता, और बाहर नहीं आएगा तो उसका जो प्रेशर है वो वहाँ पे जो नर्व्स रहती है, ब्लड वेसल रहती है और टिश्यू इनके ऊपर आने वाला है। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सारे फंक्शंस कैरिड आउट करता है, अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारा जो ब्रेन है वो करता है। ट्यूमर दैट डेवलप इन ब्रेन आर कॉल्ड प्राइमरी ट्यूमर। जो ट्यूमर आपके ब्रेन में पहला ही ग्रो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्यूमर। मीन्स जिसका फर्स्ट लोकेशन आपका ब्रेन रहेगा उसको हम प्राइमरी ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर दैट स्प्रेड टू योर ब्रेन आफ्टर फॉर्मिंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी कॉल्ड सेकेंडरी ट्यूमर। हमने ऑलरेडी इसके बारे में भी देखा है कि उसको मेटास्टेसिस ऐसा बोलते हैं। सो ये जो मेटास्टेसिस है कि आपके पेट में कहाँ तो कैंसर हुआ है, उसके जो सेल्स है वो आपके ब्रेन में जाते हैं और तब वो वहाँ पे ट्यूमर डेवलप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्यूमर, और उसको ही मेट्स ऐसा बोलते हैं। सो ट्यूमर कैसे रहते हैं, 2 टाइप्स के रहते हैं। एक को हम प्राइमरी ट्यूमर बोलते हैं कि जिसका ओरिजिन आपका ब्रेन ही रहेगा, और सेकेंडरी जो रहता है उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं कि जिसका ओरिजिन आपके लंग्स का कैंसर रहेगा, आपके पैर में कहा तो कैंसर रहेगा, उसी का सेकेंड फॉर्म जो है वो आपके ब्रेन में डेवलप होता है, उसको हम मेटास्टैटिक ट्यूमर ऐसा बोलते हैं। सो ये जो ट्यूमर है वो डेवलप होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स एंड साइन रहेंगे। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर डिपेंड ऑन द ब्रेन ट्यूमर साइज एंड लोकेशन। अभी ये जो ब्रेन ट्यूमर है वो कितना बड़ा है
वो कहाँ पे है, ब्रेन के कौन से पार्ट को उसने अफेक्ट किया है, उसके ऊपर उसका जो सिम्टम्स रहते हैं वो डिपेंड रहते हैं. सिम्टम्स ऑल्सो माइट डिपेंड ऑन हाउ फास्ट द ब्रेन ट्यूमर इज ग्रोइंग विच इज कॉल्ड एज अ ट्यूमर ग्रेड. अभी ये जो ट्यूमर है वो बहुत स्लोली ग्रो हो रहा है तो उसको लो ग्रेड ट्यूमर ऐसा बोलते हैं, और जो फास्ट रहता है तो उसको हाई ग्रेड ट्यूमर ऐसा बोलते हैं. सो कैसा ग्रो हो रहा है उसके ऊपर जो है वो ट्यूमर के ग्रेड्स जो है वो डिपेंड करते हैं. तो ये जो सिम्टम्स है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, कहाँ पे ग्रो हो रहा है, उसका साइज क्या है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसके ऊपर ये जो है वो डिपेंड रहेगा. तो जो लिस्ट रहती है उसमें क्या रहेगा, हेडेक रहेगा, सीजर रहेगा, मीन्स ये पेशेंट को फिट्स आ जाते हैं, सेंसरी चेंजेस इन विजन में प्रॉब्लम रहेगा, स्मेल में, हेयरिंग में डिटेक्शन में प्रॉब्लम रहेगा, पर्सनालिटी चेंज रहती है, डिफिकल्टी स्लीपिंग में हो जाती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, फटीग आ जाता है, ये पेशेंट बहुत वीक हो जाते हैं, नोशिया आ जाता है, वोमिटिंग होता है, ड्राउजीनेस होता है. ड्राउजीनेस मीन्स उनको नींद आए ऐसा लगता है, दिन डिफिकल्टी वॉकिंग रहते हैं, चलने में दिक्कत आ जाती है, और डेली एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपर कर नहीं सकते. कभी कभी ये ब्रेन ट्यूमर की वजह से आपके वन साइड बॉडी को वीकनेस भी आ जाती है, उसको हम पैरालिटिक ऐसा बोलते हैं. सो ऐसा जो वीकनेस है वन साइडेड वो आपको ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में कभी कभी दिखाई देता है. तो क्या क्या सिम्टम्स रहेगा, नोशिया वोमिटिंग रहेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्पीच में डिफ़िकल्टी रहेगी क्योंकि वो आपका ब्रेन का पार्ट जो जहाँ पे स्पीच आप करते हैं उसको अफेक्ट करेगा ट्यूमर के वजह से. हेयरिंग में ट्रबल रहेगा, कान के नीचे जब ट्यूमर रहेगा तो आपको हेयरिंग नहीं होगी. ब्लर विजन रहेगा, आपको दिखने में धुंधला दिखेगा क्योंकि आपका जो ट्यूमर है वो वहाँ पे आपके ऑप्टिक नर्व या पिट्यूटरी वहाँ पे लोकेटेड रहेगा तो आपको ब्लर विजन रहेगा. देन मेमोरी लॉस रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, चेंजेस इन द मेंटल बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है वो प्रॉपर नहीं रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी प्रॉपर नहीं रहेगी. लॉस इन बैलेंस जो छोटा आपका ब्रेन है जिसको हम सेरेबेलम बोलते हैं वहाँ पे जब ट्यूमर रहेगा तो आप चलने में आपको दिक्कत रहेगी, बैलेंस नहीं कर सकते. वीकनेस इन आर्म एंड लेग, हाथ में पैर में वीकनेस रहेगा, और सीजर एंड सीवियर हेडेक, ये जो है ये आपके ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स रहेंगे. सो फ्रिक्वेंट हेडेक जो है वो मेजॉरिटी ऑफ ब्रेन ट्यूमर में दिखाई देता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.